हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 80 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने 81 से क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 81 इसमें दिया हुआ है 5 सही 4/9। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें दिया हुआ है 5 सही 4/9, 5 सही 4/9 भाग 11/4 भाग 11/4 भाग 11/4 माइनस 13/6 माइनस 13/6 इसका होल स्क्वायर और भाग, उसके बाद दिया हुआ है भाग 7 सही 3/11, 7 सही 3/11, 7 सही 3/11 का 3/11 का 8 सही 4/5, 8 सही 4/5 भाग 1 सही 5/7 भाग 1 सही 5/7, 1 सही 5/7 माइनस 4/3 इसका होल स्क्वायर। हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, हमें निकालना होगा। करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम 12, 4 तिया 12, 11 तिया 33, माइनस 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, यही तो बचेगा। और इसका होल स्क्वायर, तो 26 में से 33 में से 26 जाएंगे 7, 7/12, 7/12 इसका होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा? भाग। यहाँ देखते हैं 5 नम 45 और 4 45 और 4 कितना होगा? 49/9। इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये होगा 49/9 भाग हटाएंगे तो गुना 12 का स्क्वायर 144 उल्टा हो जाएगा और बटे 7 का स्क्वायर 49। 49 से 49 9 से काटेंगे 16 निम्न 144। इस पूरे का मान कितना आया? 16। इसका मान कितना आया? 16। अब इसे सोल्व करते हैं, कितना होगा? 7 11 7 77 और 3 80/11 का अर्थ होगा गुना। पहले का वाला सोल्व होगा, 8 पंजे 40 और 4 44/5, 44/5 भाग, पहले से सोल्व करते हैं, 11 चौक 44 और 5 से काटेंगे 16 पंजे 80, तो 16 चौक 64 भाग, अब लगाएंगे भाग, यहां से करते हैं, यहां भी लिख लेता हूं, 7 ही कम 7 और 5 12/7 और माइनस कितना होगा? 4/3। 4/3 को बाद में ऐड करेंगे, इसका हमें होल स्क्वायर निकालना होगा। यहाँ पहले भाग करते हैं गुना, ये हो जाएगा 64, 64 गुना 7/12, 7/12 माइनस 4/3, माइनस 4/3। पहले इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद 16 को भाग लगाएंगे। करते हैं, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 16, 16 सत्ते 112, 112/3 माइनस 4/3, 4/3 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर बचा हुआ है 16 भाग, हमें भाग बाद में देना है, पहले इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। एलसीएम आएगा 3, 112 में से 4 जाएगा 108/3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 से, 3 से जाएगा ये 3 तिया 9, 1 3 छंग 18, 36 और 36 का स्क्वायर से हमें भाग लगाना है, तो ये होगा 16/36 गुना 36। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 नम 36, वो सॉरी 4 चौक 16, 4 नम 36, फिर 4 नम 36, ये हो जाएगा 1/9 नम 81। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप आसानी से निकाल सकते थे। हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 82 कहता है कि 4/5 भाग 4/5 भाग 4/5 भाग 3 सही 1/4 का 3 सही 1/4 का 8/13, 8/13 माइनस 1/5 माइनस 1/8, 1/5 माइनस 1/8 बटे 1/5 प्लस 1/8, 1/5 प्लस 1/8
और फिर दिया हुआ है उसने गुना 5 सही 1/5, 5 सही 1/5 प्लस 5/6, प्लस 5/6। हमें इसका मान निकालना है। इसका मान भी दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले का वाला सोल्व करते हैं। तो का यहाँ होगा 4/5। चलो पूरा स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलते हैं। भाग 3 चौक 12 और 1 13/4 गुना 8/13, 8/13, 13 से 13 4 दूनी 8। इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये होगा 4/5 गुना 1/2, तो 2 दूनी 4। इसका मान आया 2/5, 2/5। अब यहाँ पर ही सोल्व करते हैं माइनस। पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 8 पंजे 40, तो 8 एकम 8 माइनस 5 एकम 5 बटे नीचे वाले का भी एलसीएम आएगा 40 और 8 एकम 8 और प्लस 5, 40 से 40 कट जाएगा तो कितना बचेगा? गुना, यहाँ पर गुना भी है, 5 पंजे 25 और 1 26/5 और प्लस 5/6। सोल्व करते हैं, ये आया 2/5। इसका पूरे का मान कितना है? 2/5 माइनस यहाँ 8 में से 5 जाएंगे 3 बटे यहाँ 8 और 5 13 गुना 26/5, 26/5, 13 दूनी 26 और प्लस 5/6, प्लस 5/6। यहाँ बचा 2/5 माइनस 3 दूनी 6/5 और प्लस 5/6। एलसीएम कितना होगा हम निकाल सकते हैं। एलसीएम आएगा 30, एलसीएम आएगा 30। अब 30 आएगा 5 6, 6 दूनी 12 माइनस 6 छंग 36 और प्लस 5 पंजे 25। कितना होगा? 25 12 37, 37 माइनस 36 तो 1/30, 37 माइनस 36 तो कितना बचेगा? 1/30, 1/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? ये कहता है 1/5 भाग 1/5, 1/5 भाग 1/5, 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5 बटे 1/5 भाग 1/5, 1/5 भाग 1/5 का 1/5 का 1/5 माइनस 4 सही 1/5, 4 सही 1/5 भाग 105, भाग 105। इसका मान क्या होगा? इसे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। कैसे? पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं। पहले भाग होगा तो भाग से ये भाग जाएगा, ऊपर आएगा 1/5। यहाँ भाग करते हैं। सबसे पहले यहाँ गुना होगी तो 1/25 ये हो जाएगा बटे 1/5 भाग 1/25, यही तो होगा। इसे उल्टा करेंगे तो उल्टा करके कितना आएगा? ये 5 आएगा, चेक कर सकते हैं आप। 1/5 गुना उल्टा करेंगे तो 25, तो 5 पंजे 25। इसका मान कितना आया? 5। इसका मान कितना आया? 5 ही होगा। 1/5 बटे 5, 1/5 बटे 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? या इसे अभी रहने देते हैं। यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। 4 पंजे 20 और 1 21/5 भाग, भाग की जगह गुना लगा देता हूं। गुना, गुना कितना होगा? 105, 1/105, 105। तो यहाँ कितना आया? ऊपर भिन्न तो नीचे भी भिन्न करनी होगी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/25 माइनस, यहाँ चेक करते हैं 21 पंजे 105, तो माइनस 1/25, 1/25 में से 1/25 जाएगा तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है 75 सही 3/5 भाग 75 सही 3/5 भाग 15 भाग 3 का 5, 15 भाग 3 का 5 का 5 प्लस 7 भाग 1/14, 1/14 माइनस 78 भाग 3 सही 1/3 भाग 3 सही 1/3 बराबर क्या होगा? हमसे ये पूछा है, तो हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। 75 पंजे कितना होगा? 375 और 3 378,
78/5 भाग, इसे अभी नहीं छेड़ेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना होगा, पहले गुना होगी 3×5 = 15, 15 से जाएगा एक बार, ये तो आया 1 + 7। अब ये उल्टा हो जाएगा तो कितना होगा, 14×7 = 98, 14×7 = 98, यही तो होगा बिल्कुल। अब माइनस, इसे सोल्व करते हैं तो ये होगा 78, 3 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा भाग 10/3। तो इसे भाग करते हैं तो 10/3, तो 78 गुना 3/10, 3/10 उल्टा हो जाएगा तो सोल्व कर लेते हैं। तो 3 से गुना करते हैं तो 3 8 24 या 3 8 24, 2 3 7 21 और 2 23, 234/10 इतना निकल कर आया। अब हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं या 2 से डिविजिबल भी कर सकते हैं। ये कितना होगा, 98 और 1 99, 98 और 1 99 होगा। चलिए 378, या डायरेक्टली 5 लूं, 2 से डिवाइड कर लेता हूं, 2 एकम 2, कितनी बार 2 एकम 2 और 2 सते 14, 117 और बटे 5, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 378/5 भाग, यहां पर कितना बचेगा, एलसीएम आया 5, 5 की मल्टीप्लाई करती है तो 500 - 5, 500 - 5 495 और माइनस 117 हम कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। अब कितना बचेगा वो हम निकालेंगे। यहाँ पर 378 378/5, यहाँ गुना कर लेता हूं, उल्टा करके गुना कर देते हैं। 378, 5 घटाते हैं, कितना बचेगा 5, 15, 15 में से 7 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 से 5 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, ये कहता है ब्रैकेट क्वेश्चन नंबर 85, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन दिया है कि ब्रैकेट इसने दिया है 232 भाग 29 ऑफ 2, 232 भाग 29 ऑफ 2 प्लस 77 गुना 10 प्लस 77 गुना 10 गुना 10, ये दिया हुआ है। बिल्कुल गुना 10, उसके बाद अब माइनस भाग 18 ब्रैकेट बंद, फिर दिया हुआ है माइनस 18 गुना 5, माइनस 18 गुना 5, 18 गुना 8 भाग 4, माइनस 18 गुना 8 भाग 4 का 3 - 4 का 3 - 4 बटे 2 गुना 8 - 6, 2 गुना 8 - 6 प्लस 1 फिर दिया हुआ है प्लस 1, माइनस 2 गुना 3 भाग 4, माइनस 2 गुना 3 भाग 4 का 1/2, 1/2 हमसे इसका मान पूछा है, बिल्कुल। यहाँ पर ये दोस्तों 1/2 है, ये दिखाई नहीं दे रहा, बस इसका मान हमें निकालना है। चलिए मैं पूरा ही शो कर देता हूं, एक बार पूरा शो करेंगे, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं तो बराबर हमसे इसका मान पूछा है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, चेक करते हैं। पहले इसे सोल्व करते हैं। 29 दूनी मैंने बताया था ऑफ हो या का हो तो इससे डिविजिबल होगा। 29 दूनी 58, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये हो इसका मान होगा 4 होगा 4 प्लस 77 गुना तो 770 और 7 774 और बटे 18 पूरे का मान आ जाएगा इसका, तो कितना होगा 18, 18 से क्या कटेगा, ये 18 से डिवाइड करते हैं, 18 चौक 72 बचेगा, यहाँ कितना 5 18 3 54, इसका मान आया 43। अब इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले का वाला सोल्व करेंगे, तो 4 3 ये हो जाएगा 12, 4 3 12, तो ये होगा 18 गुना 8 बटे 12,
8/12, 8/12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, यही तो होगा 6 दूनी 12। इसका मान होगा 12, 12 माइनस के 4, ऊपर बचेगा 8, ऊपर बचकर आया 8। अब नीचे सोल्व करते हैं, यहाँ बचेगा 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर भाग लगाते हैं तो 2 गुना 3 बटे 2 दूनी 4, ये तो 2 हो जाएगा बटे 2, तो इसका मान आएगा 3, इसका मान आएगा 3। अब सोल्व करते हैं, कितना होगा, सॉरी 3 गुना 2 बटे 2, बिल्कुल 3 आ गया। अब यहां पर आएगा, ये बचा 43 माइनस, यहाँ कितना बचा, ऊपर बचा 8 और बटे नीचे बचा 4, 4 माइनस 3 तो 1, 4 माइनस 3 तो कितना बचेगा 1, 4 माइनस 3, सॉरी 4 और 1 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 बचेगा 2, 2 चौक 8, 43 में से 4 जाएगा 39, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहां भी निकाल सकते हैं, 8 बटे 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, 2 चौक 8, 4 आएगा इसका पूरे का मान निकलकर, तो 4 हम इसमें से माइनस करेंगे, 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, ये कहता है 86 में कि 31 सही 2/5, 31 सही 2/5 भाग 168 भाग 3/7 का 3/7 का 4/28, 3/7 का 28, सॉरी 3/7 का 28, 28 प्लस 33, 33 भाग 5/2, 5/2 प्लस प्लस 7 सही, प्लस 7 सही 3/5, 7 सही 3/5, 7 सही 3/5 माइनस 3 सही 2/5, माइनस 3 सही 2/5। हमें इसका मान निकालना है, हमें इसका मान सोल्व करना है, तो निकालते हैं। इस क्वेश्चन का मान क्या होगा, ये होगा 31 पंजे 155 और 2 157/5 भाग, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सबसे पहले 7 चौक 28, 4 तिया 12, 12 से डिवाइड करते हैं इसे, क्या 12 से कटेगा, बिल्कुल 12 एकम 12 बचेगा 4, 12 चौक 48, ये आया 14 प्लस ये होगा कितना, ये होगा 33 गुना 2/5, 2/5 प्लस इसे सोल्व करते हैं, 7 पंजे 35 और 3 38/5 माइनस 5 तिया 15, 2 17, 17/5, यहां पर बचेगा कितना 21, 21/5। इसे सोल्व करते हैं, बाद में भाग लगाएंगे, तो ये होगा 14 प्लस 33 दूनी 66/5 और प्लस 21/5। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा हमारा 157/5 भी है यहाँ पर भाग, यहाँ पर होगा एलसीएम 5, 14 पंजे 70 और प्लस 66 प्लस 21। इसे सोल्व करते हैं, भाग लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 157/5। तो कितना होगा, ये होगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 2 8 और 7 15, हासिल 1, 1 का 1, 157। तो बस भाग लगाते हैं, 157/5 गुना 5/157, तो 1 आ जाएगा, सारा कट जाएगा, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, 87, क्वेश्चन नंबर 87 ये कहता है 4, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि 4 सही 4 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3/4 का 3/4 का 3/4 का 24, 4 का 24, 24 -1 प्लस 3 7 भाग x, 7 भाग x, बिल्कुल
और फिर -5 × 8 + 1, -5 × 8 + 1 और ये ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट बंद बराबर हमसे इसका मान पूछा है, बराबर 20 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, हमें x का मान बताना है, x बराबर क्या होगा। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सभी के मान पुट करने होंगे, निकालने होंगे। निकालते हैं ब्रैकेट 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 18, ये हो जाएगा 2 × 18, यही तो होगा 2 और 18 - 1 17 × 17 प्लस यहां पर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 7/x माइनस 5 × 8 = 40, 40 - 1 39, 39 यही तो होगा और बराबर इसने दिया हुआ है 20 का स्क्वायर। यहां पर 4 का, यहां पर 4 है और यहां पर 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का वर्ग होगा 400। दोस्तों अगर आपके वर्ग याद नहीं है तो आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कीजिए, 1 से 20 तक के क्यूब याद कीजिए, ताकि आपको वर्ग निकालने में सोचना ना पड़े कि 20 देखते ही तुरंत याद आए कि 20 का वर्ग 400 होता है। चलिए सोल्व करते हैं अब। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 प्लस 7 × 21/x माइनस 39, 39 बराबर किसके, 400 के। यहां पर होगा 4, 34 - 39 तो माइनस के 5 बचेगा, माइनस के कितना बचेगा 5, तो हम इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 21/x माइनस 5 बराबर किसके, 400 के, बराबर आया 400 के। यहां पर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 5 = 20, या 4 से डिवाइड इसे मैं कर देता हूं तो ये आएगा 100, ये आएगा 100। अब यहां पर कितना बचेगा, एलसीएम होगा x, एलसीएम होगा x, x की x से ये होगा 21 माइनस 21 पंजे तो सॉरी 5x और बराबर किसके 100 के, बराबर 100 के। इसे इधर ले जाते हैं तो कितना होगा, क्या आंसर आ पाएगा, 105। बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, निकालते हैं एक बार तो कितना आएगा, इसे इधर ले जाते हैं तो ये होगा 21 माइनस 5x बराबर 100x, x वाला इधर ले जाओ तो कितना होगा 21 बराबर 105x, तो x का मान कितना होगा 21/105, 21/105, 21 कम 21, 21 पंजे 105, 1/5 का मतलब कितना होगा, 1/5, 1/5 का मतलब होगा 0.2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन अभी पॉइंट में है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा 0.2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, 88 में कहता है 3 सही 3/2, वो सॉरी 3 सही 3/3। क्वेश्चन नंबर 88 ये कहता है 3 सही 2/3, 3 सही 2/3, 3 सही 2/3 माइनस 5 सही 7/9, 7/9 भाग 1/3 गुना 1 सही 2/13, 2/13 बटे बटे 2/3 का 1 सही 1/3, 2/3 का 1 सही 2/3, 1/3, 1 सही 1/3, 3 भाग 1/3। इसका मान हमसे पूछा है तो निकाल सकते हैं। पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं, 3 3 और 2 11/3, 11/3, 3 11/3 माइनस 9 पंजे 45 और 7 52/9, भाग की जगह गुना कर देते हैं, गुना 3 और गुना 13 एकम 13 और 2 15, 15/13, 15/13, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15 और 13 से डिवाइड करते हैं, 13 चौक 52, यही तो होगा। ऊपर का मान आएगा 4 पंजे 20, तो 11 माइनस 20/3, यही तो होगा /3। अब हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। इस ऊपर का मान तो आ गया, नीचे का निकालते हैं। नीचे पहले का वाला सोल्व होगा, तो का वाला सोल्व करने के लिए 2/3 का अर्थ गुना 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 यही तो होगा 4/3 और भाग दिया हुआ है भाग 1/3। पहले ये सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 4 दूनी 8 बटे 3 तिया 9 और गुना कर देते हैं 3 से 3 तिया 9, 8/3, नीचे का मान आएगा 8/3।
3। ऊपर का पूरा सोल्व करते हैं, एलसीएम आया 3, तो 11 माइनस 60, 11 माइनस 60 और बटे 8 बटे 3, बटे 8 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये मान जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये जाना चाहिए था यहाँ। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 49 बटे 8, माइनस के 49 बटे 8। तो 8 से डिवाइड करते हैं तो उत्तर तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। 8 छंग 48 सही, 8 छंग 48, 6 सही 1/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लेकिन माइनस में, माइनस 6 सही 1/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, ये कहता है 89 42 भाग 10, 42 भाग 10 माइनस 7/4 गुना 1/3, माइनस 7/4 गुना 1/3, 1/3 का 6/5 का 6/5, 6/5 प्लस 16/3, प्लस 16/3, प्लस 16/3, 16/3 गुना 9/10, गुना 9/10, गुना 9/10, हाँ, माइनस 1/6, माइनस 1/6, 1/6 भाग 1/6 भाग 1/36, 1/36 हमसे इसका मान पूछा है, क्या होगा निकाल सकते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ये आएगा 1/3, सॉरी 1/3, हाँ। तो 7 ही कम 7 और 4 तिया 12, 7/12 का सोल्व करेंगे इससे पहले, तो का 6/5, 6/6 दूनी 12, 2 पंजे 10, इसका मान आएगा 7/10, 7/10। इसे सोल्व करते हैं तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, इसका पहले आंसर चेक करते हैं। सारे मान दशमलव में है तो हम सभी को दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 से भाग करेंगे, ये आएगा 4.2 माइनस, इसे 10 से भाग करेंगे, ये आएगा 0.7 प्लस, यहाँ चेक करते हैं 3 तिया 9, 16 तिया 48/10, तो इसे दशमलव में करेंगे तो 4.8, 4.8, ये 10 है 4.8, इसे करते हैं तो 6, 1/6 गुना कितना आएगा 6, 36, तो 6 छंग 36, ये आ जाएगा 6। ऐड करते हैं सभी को, 6 और 4 10, यही तो आएगा ना, या इसे कर लेते हैं 5 और 4 9, 9 और 6 15, 9 6 15, यही तो आएगा दोस्तों, 9 और 6 15। चलिए ऐड करते हैं, पहले ये माइनस के हैं, ये प्लस के, 4 और 4 8 और 1, ये तो हो जाएगा 9, इसे और इसे हमने जोड़ दिया, चलो मैं जोड़ के भी बता देता हूँ, 4.2 प्लस वाले एक साइड और माइनस वाले एक साइड, 0.7 माइनस 6, तो घटाते हैं, ये होगा 8 और 2 10 हासिल 1, 8 और 1 9, एक अंक पर दशमलव तो 0, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 6.7, 6.7, तो कितना बचकर आएगा 2.3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, 90 में क्या कहता है, 28 भाग 25 भाग 5, क्वेश्चन नंबर 90, 25 भाग, वो सॉरी 25 प्लस 8 भाग 4, हाँ 28, 28 भाग 28 भाग 25 प्लस 8, 25 प्लस 8 भाग 4 माइनस, माइनस 25 प्लस 25 का 8, 25 प्लस 25 का 8, 25 का 8 भाग 20, भाग 20, भाग 20 माइनस 125 भाग, माइनस 125 भाग 25 का 5, 25 का, वो सॉरी 5 का 25, 5 का 25, ये दिया हुआ है 5 का 25, बस इसी का मान हमसे पूछा है, इसी का मान हमसे पूछा है, हमें निकालना है इसका मान। तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट से, यहां से लेंगे 4 दूनी 8, 2 25 और 2 27, इस 28 को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, माइनस, इसे सोल्व करते हैं पूरे को,
क्योंकि ये ब्रैकेट एक ही है, आप ये मानकर चलिए। तो यहाँ पर 25 अट्ठे 200, 200 को 20 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार, 10 बार जाएगा। 25 और 10 35, ये आएगा 35 माइनस, इसे सोल्व करते हैं। 25 पंजे 125 और 125 एक आ जाएगा एक, तो -1, -1। यहाँ पर कितना बचेगा? ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इसे सोल्व किया। 35 माइनस 1 34, 34। ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर है 28, यहाँ पर है 28 को भाग लगाएंगे। 28 को जब हम भाग लगाएंगे, यही तो आएगा 28, 125, सॉरी, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। ये 27 तो आया अलग, अभी यहाँ पर चेक करते हैं। 35 आया अलग, ठीक है, माइनस 35 अलग है। और भी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कुछ? सॉरी, क्वेश्चन में प्लस और भी आगे है दोस्तों, इसके आगे भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है इसके बाद प्लस 25 गुना 5, 25 गुना 5। हमसे इसका मान पूछा है पूरे का, तो 25 गुना 5 भी है, हमसे इसका मान पूछा है। तो यहाँ पर ये आया 34, और यहाँ पर अभी एक स्टेप और है, प्लस 25 पंजे 125, 125। अब होगा 28, 28 ये कितना आएगा? 4, यानी कि भाग, हम इसे गुना कर सकते हैं, गुना या भाग ही ले लेता हूं अभी। भाग कितना बचेगा यहाँ पर? 27, 34 में से 27 जाएंगे, -7, -7 बचकर आएगा, -7 बचकर आएगा। कैसे? अब चेक कीजिएगा एक बार, 27 और 7 34, तो 7 बचकर आएगा, -7, -7 और प्लस 125, प्लस 125, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो कितना आना चाहिए? ये आया -4, -4 और प्लस 125, तो कितना बचेगा? माइनस वो सॉरी 121 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 125 में से 4 माइनस होंगे, तो 121 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नहीं लग पाया। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा वो 121 होगा, 121 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने सोचा क्वेश्चन लगा दिया है, तो क्वेश्चन मैं नहीं लगा पाया, उसके लिए माफी दोस्तों, उसके लिए सॉरी। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 121, 121 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि 4 गुना 3 भाग 2, 4 गुना 3 भाग 2 का, भाग 2 का 3 गुना 2, 3 गुना 2 भाग, भाग 4 गुना 5 भाग 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 4 प्लस 5 गुना 4 भाग 4 का 5 गुना 4 भाग 4 का 5 भाग 4 का 5 भाग 4 का 5 माइनस 5 गुना 4 भाग 4 माइनस 5 5 गुना 4 भाग 4 5 गुना 4 भाग 4 भाग 4 गुना 4 हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो हम इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसे, पहले का सोल्व होगा तो 2 तिया ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आया 2, 2 दूनी 4, यहां से निकल कर आएगा 4। देख बताता हूं कैसे, आप इसे कीजिएगा 4 गुना 3, हमने का सोल्व किया 2 तिया 6 और गुना यहां आया 2 भाग। अब यहां पर आएगा 3 दूनी 6, 2 2 से 2 कट जाएगा, 4 बचा। इसे सोल्व करते हैं अब ब्रैकेट को, तो ये होगा सबसे पहले यहाँ का सोल्व होगा, तो ये ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमें करना होगा 4 प्लस 5 गुना 4 भाग लगाएंगे 4 पंजे 20, क्योंकि पहले का वाला सोल्व होगा, तो 4 पंजे 20, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ आया 1, यहाँ आया इतने का मान 1, ठीक है। अब -5
गुना 4/4 और गुना 4, 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान आया 20, इसका मान आया 20। क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो 4 भाग यहां कितना बचा, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, यही तो बचेगा 4 माइनस 4 0, 4 भाग 4, तो हम यही तो निकालेंगे दोस्तों। यहां पर बचा 20, यहां पर बचा 1, तो 4 प्लस 1, ये बचेगा 4 प्लस 1 और माइनस 4 प्लस 1 माइनस, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 आएगा, बिल्कुल 20, 20 से भाग लगाएंगे, ये आएगा 20 से 20, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 4 प्लस 1 और ये आएगा 20, ये आएगा 20। क्या यही आएगा? आप चेक कीजिएगा क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, 91 में कहा है सबसे लास्ट में का 5, 4 का 5 तो हमने ले लिया, ठीक है, 4 का 5 माइनस, सॉरी दोस्तों, ये वाला 5 यहां पर नहीं है, ये वाला 5 यहां पर नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये 5 नहीं होगा तो यहां पर बचेगा 4, यहां पर कितना बचेगा 4, यहां पर बचेगा 4, 4 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 भाग 1, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, ये कहता है कि 441 भाग, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले भी कराया है कि 441 भाग 441 भाग 270 भाग 3/7, 270 भाग 3/7 का 35 का 35 प्लस 17 भाग 1/3 प्लस 17 भाग 1/3, 1/3 माइनस 8 सही 1/2 माइनस 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 माइनस 5/2, माइनस 5/2 हमसे इसका मान पूछा है, हमसे इसका मान पूछा है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले 441 ऐसे ही रखते हैं, 441 भाग, इसे सोल्व करते हैं। का वाला सोल्व होगा, 7 पंजे 35, यहाँ 3 पंजे 15, 15 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 18 बार जाएगा, 15 18, 18 बार जाएगा, 18 प्लस कि 15 एकम 15 बचेगा 12, 15 अट्ठे 120, यहाँ पर लगाते हैं 17 तिया 51 हो जाएगा, 51 माइनस, इसे सोल्व करते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17/2 और माइनस 5/2, 17 में से 5 जाएगा, 12/2 हम कह सकते हैं 6, इसका मान आया 6। बस ये सोल्व करना है, तो कितना होगा 441 बटे, पूरा सोल्व कर लेता हूं मैं, भाग करते हैं, तो 51 या इसमें से 6 जाएंगे 12, 12 और 51, 12 और 51 63, 63 से 21 से डिवाइड करता हूं 21 बार और 21 से डिवाइड करते हैं 3 बार, तो 3 सते 21, 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, 93 कहता है 364 माइनस 364 माइनस 142 माइनस 142 माइनस 75 प्लस 75 प्लस 38 माइनस 5/4, 38 माइनस 5/4 माइनस 5/4 प्लस 14/8 प्लस 14/8, ये दिया हुआ है 14/8, हमसे इसका मान ही पूछा है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कैसे, 364 माइनस ब्रैकेट सोल्व करते हैं 142 माइनस, पहले ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए 75 प्लस, इसे सोल्व करते हैं, एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा 8, एलसीएम कितना आएगा 8, तो 38, अब 38, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये आएगा 38, 38 को अभी मैं छोड़ देता हूं माइनस, यहाँ इनका एलसीएम लेता हूं, एलसीएम आया 8, अब 8
4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 10 प्लस 14 तो कितना होगा 24। ये होगा 24/8 और 8 तिया 24, 3 इसका मान आया 3, 38, 35 बचेगा तो ये आएगा 35 और 75 110। इसका मान कितना आया, इसका मान आया 35 35। और इसका पूरे का मान कितना आएगा 35 और 75 30, ये हो आएगा 110 110। तो 364 माइनस 142 माइनस 110 110 यही तो बचकर आएगा दोस्तों, बिल्कुल। तो 364 माइनस 364 माइनस 110 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 32, 32 इसमें से घटाएंगे तो 332 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो एक छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 332 कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। 94, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है 94। अब सवाल में कहता है ये 13 सही 9/7, 13 सही 9/7, 13 सही 9/7, 13 सही 9/7 भाग 2/3, 2/3 का 3 का 1/3 प्लस 2/3 का 3, 3 गुना 3 बटे बटे 7/5 का 7/5 का 325, 325 माइनस 20 प्लस 7, 20 प्लस 7 हमसे इसका मान पूछा है तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को, क्वेश्चन नंबर 94 को, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं, सोल्व करते हैं दोस्तों। 13 7 91 और 9 100/7, 100/7 भाग यहाँ करते हैं 2/3, 2/3 पहले का वाला सोल्व होगा तो 2 एकम 2 और 3 तिया 9 तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस ये होगा 3 से 3 तो 2 बटे यहाँ कितना आएगा 7/5 गुना, या का वाला डायरेक्टली सोल्व कर देता हूं तो 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 छंग 30 बचा 2 5 पंजे 25, 65 गुना 7, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 और 3 45, 455 माइनस 20 और प्लस 7, 20 प्लस 7 तो 455 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 435 और 7 442, 442। ऊपर वाला सोल्व करते हैं तो 100/7 गुना 9/2, 9/2 और प्लस 2, पहले ये सोल्व होगा तो इसे सोल्व करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार, 50 बार जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यही तो आएगा दोस्तों। 1 मिनट कीजिएगा, हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 94, सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 गुना 9, 13 7 91, सॉरी 13 9 में 117, ये 7/9 है, ये उल्टा लिख दिया दोस्तों, ये 7/9 है, 7/9 है, 7/9 ये यहां से उल्टा होगा तो 13 9 में 117 और 7 124, 124/9 आएगा, 124/9 आएगा, यही तो होगा 124/9 आएगा। तो अब हम निकालते हैं तो 124/9 और गुना 9/2, 9/2 9 से 9 जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 62 और प्लस 2 तो कितना होगा, ऊपर होगा 64 बटे नीचे कितना होगा 455 माइनस या 455 प्लस 7 करेंगे 462 में से 20 घटाएंगे 442, 442 डिवाइड कर लेते हैं, 2 से जाएगा 32 बार और 2 से जाएगा 221 बार, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32/221, 32/221 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है 56 भाग 56 भाग 12 प्लस 9 भाग 3, 12 प्लस 9 भाग 3 माइनस 8 प्लस 18 का 2 प्लस 18 का 2 भाग 9
भाग 9 माइनस 40 भाग 5 का 2 माइनस 40 भाग 5 का 2 इसका मान हमसे पूछा है। इसका मान हमसे पूछा है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे, लेकिन आगे भी क्वेश्चन है दोस्तों। भाग 2 उसके बाद दिया हुआ है प्लस, भाग 2 फिर उसके बाद है प्लस, आगे भी क्वेश्चन है ये प्लस 27 सही, 27 प्लस 2/5, 27 प्लस 2/5, 2/5 का 2/5 का 75, 2/5 का 75 बटे, इसके बटे दिया हुआ है बटे 5 प्लस 2/3, 5 प्लस 2/3, 3 गुना 38 माइनस 37, गुना 38 माइनस 37, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, गुना 58 गुना 58 माइनस 37, गुना 58 माइनस 37, इसका मान हमसे पूछा है। इस पूरे का मान हमें निकालना होगा। सोल्व करते हैं। सबसे पहले 56, मैं पार्ट में सोल्व करता हूं क्वेश्चन को। तो 3 तिया 9, 3 12 और 3 15, इसका मान तो आया 15। यहां सोल्व करते हैं अब। 9 ये आएगा 18 दूनी 36, 36 को 9 से भाग लगाएंगे, 9 चौक 36, और 8 और 4 12, इसका मान आया 12, इसका मान आया 12, इसका मान आया 15। अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ये आएगा 4, ये आएगा 4। अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 15, 15 दूनी 30, 30 और 27 कितना होगा 57, ऊपर आएगा 57, इसका मान कितना होगा 57, इसका मान होगा 57। इसे निकालते हैं अब। ये होगा 5 प्लस 3 2/3 और गुना 58, तो यहां पर कितना बचेगा 8 में से 1 21, 21 3 सते 21, 7 दूनी 14, 5 19, ये आएगा 19, ये डायरेक्टली 19 दिया 57, इसका पूरे का मान होगा 3, इसका पूरे का मान होगा 3। तो अब हम सोल्व कर सकते हैं। 56 भाग, ब्रैकेट के अंदर लेकर चलते हैं, पहले ब्रैकेट से भाग लगाएंगे तो 15 15 माइनस 12 और माइनस 4, माइनस 12 और माइनस 4, और फिर प्लस है 3, प्लस है 3, तो 56 यहां पर कितना बचेगा 12, यहां 16, तो माइनस 1 बचकर आएगा, तो माइनस 1 और प्लस कितना है 3, प्लस कितना है 3, तो 56 और 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, लेकिन ये तो माइनस के 56 होगा, माइनस के 56 होगा। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। 3 12 3 15, यहां पर 8, यहां पर बचा 4, 8 और 4 12, यहां माइनस, सॉरी दोस्तों, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो 12 और 4 15 4 19, 19 में से 12 जाएगा तो 7, 7 से भाग लगाएंगे, 7 8 56, तो 8 प्लस 3 11, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि -11 नहीं होगा, ये +11 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 अपने आप में अच्छे सवाल है दोस्तों ये, और यहां से किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, 96 क्या कहता है, ये कहता है 96 भाग 96 भाग 16 का 2, 16 का 2 माइनस 128 गुना 2, माइनस 128 गुना 2 भाग 32, भाग 32 प्लस 15 का 4, प्लस 15 का 4, 15 का 4 बटे 5/6, 5/6 का 2/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/6, 1/6, और इस पर दिया हुआ है बार, इस पर दिया है बार। क्वेश्चन नंबर 96 में बार भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ऊपर सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 3 आएगा इसका मान। अब यहां से निकालते हैं 2/32, डायरेक्टली कर देते हैं, 2 से भाग देंगे 16, 16 से इसे भाग देंगे, 16 8 100,
28, यही तो होगा बिल्कुल। अब 15 चौक 60, ऊपर कितना बचा, नीचे का भी सोल्व करते हैं, ऊपर का तो हमने कर लिया, नीचे का पहले का वाला सोल्व करते हैं। तो 3 5 दूनी 10, या 2 से डिवाइड कर लेता हूं, 2 3 6, तो 5/9, 5/9 इसे सोल्व करते हैं। पहले का वाला सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, 3 - 2, तो 1/12 आया, 1/12, और यहाँ पर है 1/3 - 1/12। हमने पहले इसे सोल्व किया, जब इसके साथ सोल्व करेंगे तो एलसीएम आया 12, 4 - 1, तो 3/12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4। बस सोल्व करना है, 5/9 गुना 1/4। सवाल हो गया। ऊपर कितना बचेगा, 3, ऊपर आया 3, यहां पर आएगा 5 एकम 5/36, नीचे का मान है ये 5/36, इसका मान होगा। अब इसे निकालते हैं, ऊपर बचेगा 3 - 8 और +60, +60 और बटे नीचे बचेगा 5/36, 5/36। ऊपर कितना आया हम निकाल सकते हैं, ऊपर बचेगा यहां पर 5, 5 घटाया तो 55, 55/5/36, क्योंकि 60 60 और 8, 60 और 3 63 में से 8 जाएगा 55, बिल्कुल 55 बचकर आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है, प्लस है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। नीचे कितना बचा, नीचे बचा यहाँ पर कितना, हमने सबसे पहले इसे ब्रैकेट माना तो इसे सोल्व किया 1/12, क्योंकि 4 3 12, 3 6 दूनी 12, 1, 1/12। अब 1/12 को इससे सोल्व करेंगे, इसका मान आया 1/12। अब पूरे का मान कितना आएगा, 1/12, हमने माइनस किया तो 3 चौक 12, 3/12, तो कितना बचेगा 1/4, 1/4। तो 1/4 हमने ये लिया, 36 जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे या बाद में डिवाइड करते हैं, पहले ऊपर पहुंचाते हैं, तो कितना होगा 55 गुना 36 और बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 11, 11 गुना 36 6, 11 6 66, 6 11 3 33 और 6 39, 396 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 396 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97। नाइन्टी सेवन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है 87 + 2/5, 87 + 2/5, 2/5 का 115, का 115 बटे 23, 25 - 2/3, 25 - 2/3 गुना 45 का 2, 45 का 2 भाग 19 - 4, 19 - 4 हमसे इसका मान ही पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं। ये भी आसान सा सवाल है, इसे करेंगे। पहले का वाला सोल्व करते हैं, 5 से काटेंगे 23 बार, 23 दूनी 46, ये हो जाएगा 46। अब नीचे का सोल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेता हूं। ब्रैकेट कितना आएगा 15 और यहाँ आएगा 45 दूनी 90, तो 15 6 90, ये आया 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 25 - 4, तो 21 ऊपर होगा कितना 87 + 46 और बटे 21, तो 6 और 7 13 हासिल 1, और यहाँ पर कितना बचकर आएगा 8 और 4 12 और 1 13, 133/21, 7 से डिवाइड करेंगे 19 बार, 7 से डिवाइड करेंगे 3 बार, तो आंसर कितना आएगा 3 6 18, 18 6 से ही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 97 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है 5 सही 5/6, 5 सही 5/6 भाग 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 का 10/21, 10/21 भाग 3/4, भाग 3/4 भाग 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 1/2 का 4/5, का 4/5 -4/5 गुना 2, -4/5 गुना 2 गुना 2
गुना सॉरी 1/2 गुना 1/2 का 35/18 का 35/18 इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है। हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट 5 छंग 30 और 5 35/6 भाग 3 दूनी 6 और 1 7/2 और का 10/21 10/21। पहले का वाला सोल्व करेंगे तो कितना होगा 7 या 21 का अर्थ होता है गुना 2 पंजे 10 तो 5/3 इसे 35/6 गुना कर लेते हैं तो 3/5 3 दूनी 6 और 5 सते 35 तो 7/2 इसका मान आया, पहले ब्रैकेट का मान आया 7/2 भाग इसे सोल्व करते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/4 भाग 2 एकम 2 और 1 3/2 का अर्थ गुना का ही लेता हूं का 4/5 और माइनस 4/5 गुना 1/2 ये तो गुना ही होगी 4/10 4/10। इसकी कैलकुलेशन यहाँ का अर्थ होता है गुना तो 2 दूनी 4 2 आया तो 3 दूनी 6/5 तो बस सोल्व करना है तो कितना होगा 3/4 गुना 5/6 और माइनस 4/10 को हम तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4 2 पंजे 10 तो 2/5 2/5 और किसी चीज से कट रहा है क्या बिल्कुल यहाँ आएगा कितना 3 दूनी 6 तो यहाँ पर बचकर आएगा ये ब्रैकेट के अंदर ये का बाद में सोल्व होगा 35/18 का सॉरी ये का लेंगे का तो कितना होगा यहाँ पर होगा 5/8 माइनस 2/5 एलसीएम कितना आया 8 पंजे 40 तो 8 5 5 पंजे 25 माइनस 8 दूनी 16 तो इसका मान आएगा का 35/18। सोल्व करते हैं पहले का वाला तो यहाँ पर बचेगा 9/40 और गुना 35/18 35/18 9 दूनी 18 5 8 40 और 5 सते 35 तो 7/16 निकल कर आएगा 7/16 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर है 7/2 ये आएगा 7/2 भाग 7/16 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो 7/2 गुना 16/7 16/7 7 से 7 2 8 16 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 ये अच्छा सवाल है दोस्तों कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहता है 3p ये कहता है 3p माइनस 3p माइनस p प्लस क्यों इसके ऊपर बार माइनस 3p माइनस p माइनस क्यों माइनस p इसके ऊपर बार हमसे इसका मान पूछा है क्या होगा हमसे इसका मान पूछा है क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में यहां पर माइनस नहीं है तो आप इसे माइनस कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर माइनस होगा तभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ पाएगा। ये एसएससी ने एक गलत क्वेश्चन पूछा था जिसमें यहां पर माइनस नहीं दिया था, काफी बच्चों को परेशानी हुई थी तो यहां पर आप माइनस कर लीजिएगा अपनी बुक में। चलिए करते हैं अब इसे सोल्व कैसे करेंगे तो 3p सबसे पहले हम बार वाला सोल्व करेंगे तो बार वाला सोल्व करने के लिए हम करेंगे 3p माइनस ये होगा 3p माइनस बार वाला सोल्व करेंगे तो p प्लस क्यों ये एक ब्रैकेट है आप चेक कर सकते हैं ये एक ब्रैकेट है क्योंकि जहां भी बार आएगा वो भी एक ब्रैकेट होगा। और जब ये एक ब्रैकेट है तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर की चीज बदल जाएगी तो ये हो जाएगा p माइनस क्यों बिल्कुल माइनस ये होगा 3p अभी मैं इसे नहीं बदलता इसे बाद में बदलेंगे तो 3p माइनस जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर की चीजें ये एक ब्रैकेट है आप मानकर चलिए ये एक यहां पर ब्रैकेट है 3p माइनस ये है p और माइनस ये अंदर जाएगा तो अंदर की चीजें बदल जाएगी तो अंदर की चीजें कैसे बदलेगी तो ये होगा q और प्लस p अंदर की चीजें बदल जाएगी हमें
इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे तो ही इस क्वेश्चन का आप उत्तर ला पाएंगे। अभी यहां चेक करते हैं तो कितना होगा 3p। मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए सोल्व करा रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रेलवे भी इस क्वेश्चन को पूछती है दोस्तों। तो 3p माइनस 3p माइनस 1p तो कितना होगा 2p माइनस क्यों, माइनस क्यों और माइनस। अब यहां चेक करते हैं एक बार यहां कितना बचने वाला है। तो 3p जब ये माइनस अंदर जाएगा ये फिर बदल जाएगा, मैं यहां ले सकता हूं कितना होगा ये हो जाएगा 2p माइनस क्यों, 2p माइनस क्यों। अब ये माइनस अभी नहीं, ये माइनस जब अंदर जाएगा ये फिर से बदलेगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये फिर से बदल जाएगा, तो ये होगा 3p माइनस 3p माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये होगा 2p प्लस क्यों, 2p प्लस क्यों। अब आप बताइए, छोटा ब्रैकेट हमने समाप्त कर दिया, अब हमें इस ब्रैकेट को देखना है। अब ये माइनस अंदर पूछाएंगे तो फिर बदलेगा बिल्कुल, तो ये होगा 3p माइनस 2p माइनस क्यों माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बदलते रहेंगे, तो कितना होगा यहां बचेगा 2p, तो ये p बचकर आएगा p प्लस क्यों, तो यहां होगा ये माइनस अंदर जाएगा तो p, ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस p और माइनस क्यों, माइनस क्यों, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं पहले 2p और यहां पर तो बचा p, यहां पर बचेगा p, ये होगा 3p माइनस, अभी हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2p में से एक p घटाएंगे तो p और माइनस 2 क्यों, 2 क्यों, यही तो बचेगा। इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये आएगा 3p माइनस p और प्लस 2 क्यों, तो p में से 3p में से एक p जाएगा तो 2p माइनस 2 क्यों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां से आंसर 2 कॉमन लेके भी दे सकता है, लेकिन आंसर दिया क्या है उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन में दिया हुआ है यही सेम, तो 2p माइनस 3p, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 99 का ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरी डिटेल से आपको कराया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, ये कहता है 3 सही 6/7, यदि इसने दिया हुआ है यदि 3 सही 6/7, 3 सही 6/7 भाग 54/7, 54/7 माइनस 3 माइनस 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 माइनस 3/2, 3/2, 3/2, फिर दिया हुआ है प्लस ए भाग 4 बराबर 0 है, तो ए का मान क्या होगा हमसे ये पूछा है। हम निकाल सकते हैं, पहले ब्रैकेट इसे सोल्व करते हैं, 3 7 21 और 6 27/7, इसे उल्टा कर देते हैं तो 7/54, 7 से 7 जाएगा, 27 दूनी 54, इसका मान आया 1/2। अब इसे सोल्व करते हैं तो 3 पहले से करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11/4 और माइनस 3/2, एलसीएम कितना आया 4, एलसीएम आया 4, तो 11 माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 5/4, 5/4 आया, इसका मान 5/4 आया। अब इसे ये होगा 3 माइनस 5/4, तो 3 चौक 12, एलसीएम आएगा 4, 3 चौक 12 माइनस 5, तो 7/4, 7/4, इसका मान आया 7/4, यहाँ आया 1/2 माइनस 7/4, तो एलसीएम आया 4, तो कितना होगा 2 दूनी 4 माइनस 7, तो माइनस के 5/4, माइनस के 5/4, इस पूरे का मान आएगा, और प्लस ए बराबर ए/4 प्लस ए/4
4 बराबर है 0 के, बराबर है 0 के। एलसीएम आया 4 तो ये आएगा -5 प्लस ए बराबर 0। 4 की गुना इधर होगी 0 तो ये आएगा -5 प्लस ए बराबर 0। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैक्सिमम आपकी 2 क्लास और होगी कराने को। दोस्तों मैं आपको 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो भी करा सकता हूं, पर जितना आपकी समझ में आए मैं केवल उतना ही कराऊंगा। और दोस्तों मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी के लिए, जिसमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जिसमें एनटीपीसी के मैं प्रीवियस ईयर डेली 30-30 क्वेश्चन कराऊंगा मैथ के, जो आपके कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अगर आप उस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो एक्यूमेन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।